कि अपना कौन बनाया कौन, ये हम लोग को पहचानने की जरूरत है। मेरे पिताजी की तस्वीरों को रौंदा जा रहा था, खामोशी से तमाम नेता देख रहे थे। पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में रामविलास जी की तस्वीर लगनी चाहिए। रामविलास जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे जो अपने बड़े भाई के नहीं हुए, जिसकी वजह से आज वो केंद्र सरकार में मंत्री बने हुए हैं। भाई अंबेडकर और कांशीराम के बाद कोई एक नेता पैदा हुआ, वो रामविलास पासवान। सबके ऊपर बुलडोजर चलाया, सबको रौंदा जा रहा। रामविलास जी हमारे बड़े भाई की तरह रहे। जिस तरह उनको घर से बेदखल किया गया, मुझे मेरी पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया और अब मुझे मेरे घर से निकाल कर बाहर। पोस्ट बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना रहमान। दिल्ली का 12 जनपद आवास से बाहर निकलने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान काफी नाराज नजर आ रहे हैं। बता दें कि चिराग पासवान ने इस पूरे मामले का जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चाचा पशुपति कुमार पारस को ठहराया है। वैसे भी देखा जाए तो चिराग पासवान लगातार बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के नीतीश कुमार पर हमलावर होते नजर आए और एक बार फिर बीते दिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि बीते दिन मंगलवार को चिराग पासवान हाजीपुर में एक सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और वहां पर नीतीश कुमार पर उन्होंने निशाना साधते हुए ये साफ साफ कह दिया कि इस पूरे मामले का जिम्मेदार जो है वो नीतीश कुमार और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस हैं। पिछले कई दिनों की बात अगर की जाए तो बिहार के कई ऐसे राजनेता हैं जो चिराग पासवान का दर्द बांटने उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई चिराग पासवान का दिल्ली का आवास जो खाली कराया गया था, उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आई स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर को फेंका गया था, उसको लेकर के बिहार में चर्चाएं जो है पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी तेज़ हुई हुई है। वहीं इन सब के बीच अब चिराग पासवान भी सीधे तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं और बीते दिन हाजीपुर में भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए ये साफ साफ कह दिया कि ऐसा दिन जल्द ही आने वाला है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से उखाड़ फेंकेगी। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो मुंह पर उंगली लगाकर हम लोग मरते रहे, हम लोग लूटते रहे, पर खामोशी से देखते रहे। भाई जो अपने भाई का नहीं हुआ, 4 दिन पहले जब मुझे घसीट के घर से निकाला जा रहा था, मेरे पिताजी की तस्वीरों को रौंदा जा रहा था, खामोशी से तमाम नेता देख रहे थे। जितने भी मौजूदा प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री हैं, जितने भी यहाँ के सांसद विधायक हैं, किसी ने एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं समझी। इसीलिए साथियों ये आग्रह करने आया हूँ कि अपना कौन बनाया कौन, ये हम लोग को पहचानने की जरूरत है। कई लोग हैं जो आपके नाम पर, आपके दम पर सरकारों में मंत्री बने हुए। कल मैं गया था पटना में, जितनी ऐसी दलित बस्तियां हैं, जितने ऐसे वंचित गरीब वर्ग के लोग हैं, सबके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, सबको रौंदा जा रहा है। मुख्यमंत्री के आवास से 1 किलोमीटर की दूरी पर सबका घर और 1 घंटे पे किसी को घर का सामान तक निकालने का समय नहीं दिया। भाई जब हम ही को नहीं दिया तो दूसरे को क्या दें? किसी को घर का सामान निकालने का समय नहीं दिया। सबका फ्रिज, टीवी, फर्नीचर सब बुलडोजर के नीचे कुचल दिया और 1 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास। तमाम मंत्री अगल बगल में रहते, पर किसी ने एक बार भी जाकर उन गरीब परिवारों पे आंसू पोंछना जरूरी नहीं समझा। कल जब मैं गया वहां पर महिलाएं रो रही थी, बच्चियां थी, 2-2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था बच्चों ने। जवान लड़कियां, कल वो भगवान न करे उनके साथ अगर कोई दुष्कर्म हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेगा? पर दिक्कत ये है कि दुख के समय में कोई खड़ा नहीं है। यही अगर आज चुनाव हो जाए, चुनाव की घोषणा कर दी जाए तो तमाम सांसद, मंत्री, विधायक आप लोगों के सामने लाइन लगाकर तो देखिएगा, चाचा दादा सब बोलेगा, पर आज क्योंकि चुनाव नहीं है कोई नहीं आएगा। और चुनाव की घोषणा अगर कल हो जाए रातों रात, अरे ये छोटे भाई उन्होंने एक शब्द तक बोलना जरूरी नहीं समझा। तो जो अपने भगवान के नहीं हुए, जो अपने बड़े भाई के नहीं हुए, जिसकी वजह से आज वो केंद्र सरकार में मंत्री बने हुए हैं, तो वो आने वाले दिनों में हम सबके होंगे क्या?
लोगों को लगता है सुख दुख में कभी हमारा साथ देंगे? साथियों, ये बात हम लोग को याद रखने की जरूरत है। मेरे नेता के निधन के बाद भाई मैंने उन्हें अपना पिता माना। जिस तरीके से उन्होंने मुझे, मेरी मां को सड़क पर फेंक दिया, पिता के जाने के बाद एक पिता की भूमिका उनको निभानी चाहिए थी। पूरे परिवार को, जैसे मेरे नेता एक साथ लेकर चलते थे, उनको एकजुट कर सबको लेकर चलना चाहिए था। पर उन्होंने तो मुझे मेरे भाइयों से ही बांट दिया, परिवार के दो टुकड़े कर दिए, मुझे मेरी पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया और अब मुझे मेरे घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया। और वो कहते हैं अब कि भैया चिराग पासवान की अब कोई हैसियत नहीं है, चिराग पासवान अकेला हो गया। क्या मैं अकेला हूं क्या? आप सब देंगे ना मेरा साथ? अगर मेरे सर से एक आशीर्वाद का हाथ हटा है तो आप सब अपना आशीर्वाद देंगे ना मुझे? और अगर एक ईंट पत्थर के मिट्टी से बना हुआ मकान अगर मुझसे छीन लिया गया तो क्या कोई मुझे आप लोगों के दिलों में रहने से छीन सकता है क्या? साथियों, बस यही प्यार मुझे चाहिए। बड़ी बड़ी शक्तियां लगी हुई हैं मुझे समाप्त करने के लिए। क्यों? चिराग पासवान का कसूर क्या है भैया? क्यों मुझे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि मैं युवाओं के बेहतर भविष्य की बात करता हूं। मैं इकलौता ऐसा हूं जो रोजगार की बात करता है, जो सरकार से सवाल पूछता है कि भैया क्या हुआ 19 लाख रोजगार के आपके वादे का। मैं इकलौता ऐसा हूं जो कि संसद से लेकर सड़क तक बेरोजगारी का मुद्दा उठाता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ। रामविलास जी हमारे बड़े भाई की तरह रहे। जिस तरह उनको घर से बेदखल किया गया, जिस तरह से वहाँ दलित नेताओं के चित्र मूर्ति के साथ अपमान किया गया, इससे चिराग पासवान जी मर्माहत रहे हैं। उस मर्माहत का मैं उनके दुख में शेयर करने के लिए आया हूँ। उपचुनाव है, चिराग की पार्टी नहीं लड़ रही है, क्या यहाँ कोई राजनीति बात नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान आप लोग प्रचार करें आप लोग के लिए? वैशाली में समर्थन नेचुरल है। आज देश में दो धारा है, एक तरफ मनुवादी लोग हैं और एक तरफ देश में जो सब लोग जो कुचले गए हैं वो लोग हैं। हम चाहेंगे कि सारी शक्तियाँ जो मनुवाद के खिलाफ है वो सब लोग एक साथ हों, एक साथ मिल करके से मनुवादियों को परास्त करने का काम। तैयारी है क्या सर? ये 24 की तैयारी हम लोग की मजबूती के साथ है। एकजुट होकर तैयार हैं आप? हम चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ सारी शक्तियां जो बीजेपी के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, इस राष्ट्र के द्रोही लोगों के खिलाफ है, जो यहाँ पर मनुवाद की संस्कृति लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकजुट करके और उसको परास्त करने का काम करें। पासवान के साथ जो हुआ और जो कुछ हो रहा, लगता है बीजेपी भी भूमिका में है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी की वहाँ सरकार है, वहाँ उनके विभाग हैं, उन लोग की भागीदारी निश्चित है। उनके बिना कुछ हो सकता है क्या? इतने दिनों तक वो जैसा कह रहे थे कि उनको आश्वासन दे रहे थे और तुरंत उनको इस तरह से घटना हुआ। उस मकान को रखना नहीं चाहते। हम लोग की इच्छा थी, हम लोग की भी, जो हम लोग उन पार्टी के नहीं हैं, कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान को राष्ट्रीय स्मारक रामविलास जी के नाम पर होना चाहिए। रामविलास जी की प्रतिमा दिल्ली में किसी बड़े स्थल पर लगना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में रामविलास जी की तस्वीर लगनी चाहिए। रामविलास जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। जब बड़े मनुवादियों का वो लगा सकते हैं तो एक दलितों के सबसे बड़े प्रणेता भाई अंबेडकर और कांसीराम के बाद कोई एक नेता पैदा हुआ, वो रामविलास पासवान है। तो रामविलास जी को क्यों नहीं? ये वो दलित विरोधी है बीजेपी, और दलितों को अपमान करना उनका कर्म रहा। वैशाली में उन्होंने समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? मैं तो विजय रथ को रोक सकते हैं आप लोग? विजय रथ तो ऐसे भी रुकने वाला है। इस राज्य और देश की जनता सड़क पर है और जब सब लोग एक साथ होंगे तो और उसमें गति आएगी। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा,
पूर्णिया में अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।